लेट्स स्टिक टू दिस क्वाड्रेंट। इसके लिए अभी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो क्या कॉन्वर्सेशन है आज करण जी? 5-6 दिन से तो इतने दिन से जो मैं LLM और ChatGPT और पीछे क्या चलता है और ये सारा कुछ समझने में लगा हुआ था ना। हाँ। 2 दिन के अभी कॉन्फ्रेंस पे था और कम से कम भी एक जो तूने वीडियो भेजी, अपार्ट फ्रॉम दैट नाना करते हुए तो वीडियो किसकी? एंड्रेस 15-20 हाँ 15-20 और कोई टेक टॉक, कोई कुछ कोई वो चेकर्स जो बनाई थी 1959 में, सब को समझने की कोशिश करके ये समझ गया हूँ कि कोड तो ना समझ सकते हैं एंड एज यू सेड ना समझने का कोई फ़ायदा है अनटिल अनलेस मेरे को कोई रिसर्च करके नई टेक्नोलॉजी नहीं इन्वेंट LLM पे ही काम करना है अगर हाँ यहाँ इन जनरल अगर मतलब कोई भी काम करना है अनटिल अनलेस पे नई टेक्नोलॉजी नहीं इन्वेंट करनी तो कोड को तो समझ और उसके बाद भी पता नहीं फ़ायदा बट एटलीस्ट कोड ना समझ सकते हैं क्योंकि इट इज़ ऑल्सो क्लोजली गार्डेड सीक्रेट काइंड ऑफ अ थिंग। कह सकते हो। जो भी बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं वो उसके यूज़ केसेस फ्री में रिवील कर रहे हैं बट कोड क्यों ही कर रहे हैं और करें ना करें बट मैं घूम फिर के ये समझाऊँ कि चल कैसे रहा है कि समझ कैसे रहा है तो काइंड ऑफ एल्गोरिदम मान लो, सब कुछ एल्गोरिदम ही है राइट। तो एल्गोरिदम को हम कह लेते हैं कि बॉट बना दिए एक तरह से फॉर इजी, एल्गोरिदम वर्ड की जगह बॉट वर्ड यूज़ कर लेते हैं इजी डिस्कशन के लिए। तो जिसने बनाया है उसने 2 मेन बॉट बनाए हैं। एक तो है बॉट, कह लो एक तरह से कोडर बॉट और एक टेस्टर बॉट। कोडर बॉट का काम है कि नई एल्गोरिदम बनाता रहे, एक तरह से स्टूडेंट बॉट बनाता रहे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक नई एल्गोरिदम लिखी उसने और ये एक नई इंसान की तरह नहीं, इमेजिन अगर कोड कर रहा है और इनफाइनाइट पावर के साथ कर रहा है तो इनफाइनाइट हिसाब से मिलियंस ऑफ एल्गोरिदम्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाता जा रहा है और जो टेस्टर बॉट है वो उनको टेस्ट करता जा रहा है सिर्फ ना बना। और एक ह्यूमन है इसको जो ओवरसी कर रहा है सारा कुछ, बट ह्यूमन का सिर्फ इतना ही काम है कि उसको टेस्टर बॉट को डेटा फीड करना है। और जो टेस्टर बॉट है वो क्या कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है। सुपोजिटली मैंने दे दी, बिल्डर बॉट ने बता दी ये 1000, अगेन सेम एग्जांपल जो डे 1 पे कर रहे थे, ये 1000 डॉग्स की फ़ोटो है, ये 1000 कैट्स की फ़ोटो है। अब टेस्टर बॉट का काम है कि उसने क्या किया, उसने एक और डॉग की फ़ोटो दी या 50 डॉग की फ़ोटो दी, 50 कैट्स की फ़ोटो दी। उनमें से जिन भी ये जो 1 मिलियन बॉट मान लेते हैं बने थे, उनमें से जिसने भी बेस्ट पहचाना वो टॉप कुछ बॉट्स रखे, बाकी बॉट्स डिस्कार्ड कर दिए। लेकिन ह्यूमन की तरह वो दोबारा तो बनाएगा नहीं वो बॉट्स को, राइट। उसने क्या किया, उन बॉट्स को सबको मेमोरी में तो उसके पास है कि भाई ये चीज़ें थी जो कि फेल हुई थी और इन चीज़ों में से कोई एट्रीब्यूट अगर ढंग से पास हुआ तो वो भी उसके पास सेव्ड है। लेकिन एक तरह से मान लो उसने डिस्कार्ड कर दिए जितने भी फेल हुए हैं और जितने भी सही रहे हैं उनके ऊपर और बिल्ड करता गया, राइट। तो घूम फिर के यही कर रहा है और यही साइकिल रिपीट हो रही है और 20% एक्यूरेसी से 30 पे, 40 पे, 50 पे जाता जा रहा है। और अल्टीमेटली जब भी कोई चीज़, जो भी स्टैंडर्ड सेट है, किसी चीज़ में 70%, किसी चीज़ में 90%, ड्राइविंग होगा तो 99%, अब ज़रा सा मार्जिन ऑफ एरर तो रहेगा जो कि ह्यूमंस में भी होता ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे चल सिर्फ यही रहा है, जो भी आप उसको पहले डेटा फीड करते हो उसके बेसिस पे वो कोड्स लिख देता है कि अच्छा ये मेरे हिसाब से वही 0-1 में डिवाइड करके या हेक्सा कोड में डिवाइड करके कि ये मेरे हिसाब से डॉग्स हैं, ये मेरे हिसाब से कैट्स हैं, ये मेरे हिसाब से टाइगर्स हैं। और वो बस कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे बॉट्स हैं जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको जवाब ढूंढ के ला रहे हैं। और टेस्टर बॉट का जो काम है, टेस्टर बॉट टेस्ट कैसे कर रहा है, जो इतने सालों से डेटा इकट्ठा हो रहा है ना, वो सारा डेटा इकट्ठा ही सिर्फ इसलिए हो, जो डेटा इकट्ठा मतलब और भी यूज़ केसेस हैं उसके, नॉट दैट कि बाकी नहीं है, बट ये जितना भी डेटा इकट्ठा हो रहा है क्योंकि टेस्टर बॉट को टेस्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन ही चाहिए जो कि ह्यूमन से आई हुई है। तो जैसे सैमसंग का काफ़ी साल से एक सिस्टम चल रहा है, औरों का भी चल रहा है, पर मैं सैमसंग फ़ोन यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है, नोट पे आप अगर ऐसे कुछ भी लिख दो रैंडम, उसके स्टाइलस से डेटा लिख दिया आपने रैंडम, तो रैंडम हैंड राइटिंग को भी वो DATA कैसे बना लेता है, क्योंकि जब आपने कैप्चा भरे हैं ना इतनी ज़िंदगी से,
जितने कैप्चास भर रहे हो उसमें लाखों लोग हज़ारों तरह के डीज को पढ़ के पहचान रहे हैं। तो उसको हर तरह के बॉट को वो हर तरह का डी पता है जो कि डी बन सकता, मतलब ये मैंने अब बहुत सारी नहीं, दिस इज टू लेवल। मतलब आज की डेट में देख तो सबसे कॉमन कैप्चास क्या आ रहे हैं, करे होगा लॉगिन वॉगिन कहीं, सबसे कॉमन कैप्चास क्या आते हैं आजकल? बहुत कुछ आता है ब्रो। सबसे कॉमन कैप्चास आजकल दिख रहे होंगे, साइकिल पहचानो, रेड लाइट पहचानो। हाँ, ये 9 फोटोज हैं, इनमें से साइकिल कौन सी है, किस किस फोटो में क्यों आ रही है? क्योंकि गाड़ियों को ट्रेन करना है। ये इतनी सी भी दिख रही है तो साइकिल है, इतनी सी भी दिख रही है तो ये रेड लाइट है, ये पेडेस्ट्रियन है, ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। वो सारा का सारा डेटा यार, अब ये मेरी थ्योरी है उसके आगे कि वो सारा का सारा, क्योंकि ये डी वगैरह तक तो एक्चुअल मेरे को कहीं टेड टॉक्स और ये वो में मिला है। सैमसंग की हैंडराइटिंग वाली जो चीज़ है, सैमसंग बिना वर्ड यूज़ किए हैंडराइटिंग वाली चीज़ तो टेड टॉक्स वेड टॉक्स में भी मिली है, राइट। बट वहाँ से इस पे जो गाड़ियाँ और साइकिलें और लाइटें पहचानने को कह रहे हैं, वो ऑटोनोमस कार की ट्रेनिंग के लिए डेटा होगा, इज माय कंक्लूजन आउट ऑफ दैट, इज माय असेसमेंट एंड कंक्लूजन आउट ऑफ दैट कि मोस्ट प्रॉब्ली उसके, क्योंकि आजकल सारी कैप्चा इसी पे आ रही है। चलो अब मैं शुरू करता हूँ। हाँ तो पहली तो तेरे कैप्चा की थ्योरी। हाँ तो कैप्चा इज अ गूगल प्रोडक्ट हाँ एंड गूगल के साथ बहुत ज़्यादा क्लेश है दुनिया भर के ना, हाँ। सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन को लेकर। हाँ तो किसी भी तरीके से जो डेटा है ना, गूगल का सेल्फ ड्राइविंग कार में कोई लेना देना हाँ। है ना, टेस्ला को वो दे नहीं सकता, ठीक है ना। ये तो हमें ऊपर पता है ना। नहीं अखबार पर नहीं, गूगल ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट है ना। इट्स नॉट कि फाइल करती है अपनी सब कुछ। यूएस के अंदर कई बार उसकी वो हो चुकी है, यूरोप के अंदर स्क्रूटिनी होती रहती यूरोप में है, तो हर चीज़ तो इट्स रिप्ड अपार्ट, हाँ है ना। सब कुछ पब्लिक डेटा हाँ, है, हाँ। इट्स ऑल फाइल्ड। तो इट्स नथिंग कि गूगल में छुपा हुआ है हाँ ना। इसके सारे प्रोडक्ट्स ओपन है ना। हाँ। तो इनका कोई डेटा शेयरिंग नहीं है, ठीक है ना। है। तो कैप्चा जो है, हाँ, वो एक टाइप का कैप्चा ट्रैफिक लाइट और मतलब अच्छी थ्योरी लग रही है मेरे को सुनने में, बट ऑन द बैक एंड नोइंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉस, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट है ना। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, जो तू बॉट्स बता रहा है ना, हाँ बेसिकली व्हाट आई फील इज यू आर कंफ्यूज बिटवीन वन यूज केस ऑफ LLM। हाँ 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 So- जस्ट वन यूज केस एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को कुछ तो समझना था ना, मेरे को तो जीरो So what you are explaining to me, we call them AI agents, हाँ एजेंट्स। है ना। तो एक एजेंट जो है, आप असाइन करते हो एजेंट्स को, हाँ एक टीम बनाते हो। दिस एजेंट इज अ डेवलपर, हाँ। दिस एजेंट इज अ टेस्टर, हाँ दिस एजेंट इज अ मार्केटर, दिस एजेंट इज अ स्टोरी राइटर, दिस एजेंट इज अ फोटोग्राफर, ठीक है। फिर आप डिफाइन करते हो कि इस टीम का ओवरऑल पर्पस ये है, और ये जो मैंने एजेंट्स बनाए हैं ये इस गोल के लिए अलाइंड होंगे, मतलब दैट इज द थ्योरी। ये सब बॉट्स है ना। हाँ। दीज आर ऑल बॉट्स। हाँ हाँ बॉट्स कह लो, एल्गोरिदम कह लो, सोर्स ऑफ नहीं, कोड। ये बॉट है ब्रो, एल्गोरिथम नहीं है ये, है ना। ये बॉट है जो आपने कोड करे हैं, हाँ जिनका काम है LLM के साथ इंटरेक्ट करना, हाँ क्योंकि एल्गोरिथम तो सब कुछ ही है। मतलब एट द एंड तो एल्गोरिदम बोल दिया। हाँ एल्गोरिथम और कोड तो सब कुछ है। वी कांट से कि ये ऐप भी एल्गोरिथम हाँ, और कोड है, बिल्कुल। ये फोटो भी एल्गोरिथम और कोड है, बिल्कुल। बट बॉट इज अ बॉट एंड ऐप इज एन ऐप। हाँ तो ये जो पर्पस तूने मेरे को बताया है ना, हाँ। ये बेसिकली AI एजेंट्स का है। हाँ। आप उनसे कैसे काम करा सकते हो, बट दिस इज नॉट व्हाट AI इज। नहीं And दिस this इज is not what- हाउ LLM इज लर्निंग। मैं तेरे को नहीं, ये तो LLM की लर्निंग नहीं है ना। तो LLM, पहले तो LLM वर्ड बता, समझ हाँ क्या होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इट्स नथिंग बट प्रेडिक्टिव एनालिसिस। यस क्या फंडा होता है कि उसको इतना डेटा हमने दे दिया है, वो क्या करता है। अब जब गूगल पे आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो आप लिखते हो ना शी हैज़, गूगल बोल देता है ए, बिल्कुल। दैट इज ऑलरेडी सेम थिंग। हाँ सो व्हाट LLM इज, इट इज ऑल दैट डेटा कंप्रेस्ड इनटू बैकएंड। अब वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहा है। वो बिल्कुल। कोड सिर्फ इसलिए अच्छा कर पाता है, नॉट बिकॉज इट्स स्मार्ट। उसको इतना डेटा मिला हुआ है हाँ कि उसको पता है जब a+b लिखा जाता है तो उसके आगे AB² ही आता है। हाँ 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 उसने कैलकुलेट नहीं करा वो। Yes, yes. उसने इतनी डॉक्यूमेंट्स में a+b = AB² देख लिया है बिल्कुल। कि उसको ये पता है कि यही पर होता ये है। जो पता है ना, ये पता कैसे चले कि ही तो थ्योरी में ढूंढ रहा था, जो पिछले हफ्ते से डिस्कस कर रहा हूँ। यार ये थ्योरी बेसिकली जब आप उसे बोलते हैं ट्रेन करना,
वो जब आप train जो- LLM को बनाने बैठते हो, हाँ एल्गोरिथम जो है ना, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसको अपने यूज केस में जो ट्रेन कर रहे आप हो जो ना, उसको डेटा दे रहे हो, हाँ जिस क्वालिटी का डेटा दे रहे हो, उसको जिस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहे हो, हाँ। वो आपका LLM जो है, तो वो जो डेटा ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको बहुत डेटा चाहिए, आपको हाँ। 6 लाइन ऑफ डेटा से नहीं कर सकते। वही तो तभी तो तो- बड़ी कॉर्पोरेट जीत रही है ना। तो वो इनफाइनाइट डेटा वो भी कहाँ से ला रहे हैं, बैठे बना थोड़ी नहीं। तो भाई तभी तो गूगल और एप्पल कर रहे हैं ना, तो- तू नहीं कर पा रहा। तो तभी तो गूगल मगर कर रहा इनफाइनाइट था। डेटा नहीं चाहिए। सो अंडरस्टैंड, इनफाइनाइट डेटा चाहिए व्हेन यू हैव टू मेक अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल व्हिच इज जनरल पर्पस। ओके, हाँ। हाउएवर इनफाइनाइट इन द सेंस मैं I'll give you another case हाँ for a real life LLM which would solve a different kind of problem. Let's say there's an ECG report, right? It has a pattern, right? And you see उसमें एक तो पैटर्न तेरे को दिख रहा है, प्लस मशीन है तो कहीं ना कहीं हर्ट्स वगैरह में भी डेटा में पैटर्न नंबर में भी है ना? अब तूने डेटा फक LLM, द थ्योरी सेज, हाँ हाँ तूने 1 लाख पेशेंट का डेटा उठाया, हाँ 10 लाख का उठाया ECG का डेटा, बिल्कुल ठीक है, और तूने फीड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब तूने उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कहाँ डाली? 1 मिनट कि तूने जब तू ECG का डेटा फीड कर रहा है, उसको बता भी रहा है कि इस ECG के अंदर हाँ। इस पॉइंट के ऊपर बंदा मर गया, ठीक है इस पॉइंट के अंदर बंदे को ये हो गया, हाँ वो ह्यूमन ट्रेनिंग हो गई, है ना? हाँ। 1 लाख 2 लाख ECG इस तरीके से तूने कि इतने हर्ट्स पे मरा, इतने हर्ट्स पे ये हुआ, इतने हर्ट्स पे ये हुआ, ये करा, आपने 2 लाख ECG का डेटा LLM बना दिया उसका, फक LLM, हाँ you created an AI हाँ with 2 lakh ECG data. बिल्कुल Now, the data using the LLM theory, the algorithm, the हाँ. data is different, हाँ, but the हाँ. algorithm is बिल्कुल same, बिल्कुल right? Now this LLM is powerful enough. अगर मैं तेरा ECG उसको दिखाऊंगा, तो उसको वो प्रेडिक्ट कर देगा कि ये जो इसकी चाल है, ये इस वेवलेंथ पे चल रही है, बिल्कुल और ये इस वेवलेंथ तक जा सकती है, बिल्कुल। और इसको इतने दिन में ये इशू, ये तुम यूज केस पे आ गए ना। हाँ मैं तो तेरे को हम पिछले हफ्ते भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, यूज केस यही है ब्रो। भाई मैं यूज केस तो लाखों नहीं, में नहीं। बता दूंगा मैं अरे लास्ट भाई वीक। तो LLM बनता ऐसे है। भाई तो अब मैं- ये जो मैंने तेरे को बताया है, ये ECG डेटा बताया है। ये बनता ऐसे है, ऐसे में जो वर्ड ऐसे यूज कर रहा है ना तू, हाँ। लास्ट वीक भी मैं उसी का जवाब ढूंढ रहा था, और ये जो पूरा वीकेंड मैंने निकाला है रिसर्च में, वो ऐसे का जो जवाब है, वो ऐसे का ही तो जवाब ढूंढ कि ये बनता ऐसे है। वेरी नाइस वर्ड, बट ऐसे का क्या डेफिनेशन है? बताया तो तेरे को, एक एल्गोरिथम है, हाँ है ना? एक इसको algorithm ट्रांसफॉर्मर है। एल्गोरिथम बोलते हैं, जो कोड है, हाँ वो हर LLM का सेम है, हर algorithm जो का same है। 1970 से हाँ। थ्योरी अब चल उसको रही है। ट्रेन करने का एक तरीका है। डेटा है, हाँ उसमें कौन सा डेटा डालेगा? तो वही तो मैं समझा रहा था, जो मैंने बहुत सारी जगहों से क्रेडिबल सोर्स, तूने जो वीडियो भेजी थी उसका भी निष्कर्ष निकालेगा तो यही निकलेगा यार जो मैं तूने शुरुआत में बता रहा हूँ। मेरे को बॉट्स और एजेंट्स की थ्योरी बताई है कि भाई एक बंदा कोड कर रहा है ना? एक bot code- एक दूसरा इंप्रूव कर रहा है, दूसरा उसको टेस्ट इसमें करके कोडिंग का ही स्टार्ट नहीं कर रहा है, है। कोडिंग का ही नहीं है, समझता है? इसमें ट्रेनिंग है, डेटा हाँ, ट्रेनिंग है। क्योंकि कोड तो हो ही चुके ना, ट्रेन ही कर रहे हैं। वही तो मैंने कहा कि कोड को समझने का तो मेरा जो सारा कीड़ा था वो तो खत्म हो गया इसके बाद, क्योंकि वो समझ के ना मेरे को कोई फायदा होएगा, और वो ऑलरेडी और इंटरनेट पे वो मिल और रहा है। ना ही उसकी कोई रिक्वायरमेंट है। भाई उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे को। तेरे को डेटा चाहिए, मेरे को ट्रेनिंग समझनी है। डेटा जो ट्रेनिंग के लिए yes, डेटा चाहिए। डेटा हाँ, क्यों चाहिए? किस ट्रेनिंग डेटा करने पे के तू लिए। उसको ट्रेन कर सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, तो वो डेटा जो इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस उनके पास है वो कहाँ से ला रही है? भाई, देख उनका तो देख, अब गूगल के पास तो गूगल का डेटा है, गूगल का डेटा कहाँ से आया? सब जगह से, एग्जैक्टली। गूगल सर्च से, सारे ब्लॉग से। अब जो माइक्रोसॉफ्ट है, चैट GPT क्यों वो है? क्योंकि जो वो है क्या बोलते हैं, व्हाई इज इट सो गुड इन कोडिंग, यू नो? तो मैं इन सब चीज़ों के तो जवाब दिया है पहले, जो तू सवाल कर नहीं ना, वो गलत है, क्योंकि वो कोडिंग के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है GitHub, GitHub इज वर्ल्ड्स नंबर 1 डेवलपर प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। सारी दुनिया का कोड GitHub पे है। मैं And guess who owns ऑटोनोमस गाड़ियों का यूज केस ले रहा हूँ यार, ऐसे तो कुकिंग तक के यूज केसेस आ जाएंगे। वो वो तो LLM एक है। डिफरेंट यूज केस बता रहा है, तो सिर्फ एक डिफरेंट यूज, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया, तो सेम ही चीज डिफरेंट यूज केस में रिपीट कर रहा है। अच्छा, हाँ मतलब तो GitHub के केस में, तो कोडिंग के केस में वही चीज रिपीट कर रहा है। सॉरी, बट एट द एंड ऑफ द डे बोल, हम घूम फिर के हम चीज से ही बोल रहे हैं कि 3 ही स्टेप हैं, उसी का बॉट और चीजें कोड करता जा रहा है। अरे बॉट नहीं कर रहा कोड भाई, बॉट इज अ फंक्शन आफ्टर LLM। बॉट LLM पे चलता है, हाँ। LLM बनाता नहीं। हाँ बॉट यूजेस LLM, बॉट यूज बॉट डज नॉट मेक LLM।
चलो उसको ट्रेन करने के लिए Human. वो उसको ट्रेन कर ह्यूमन क्या कर रहा है यार, ह्यूमन थोड़ी जाके हर बार कोड लिख रहा है। हाँ Human नहीं लिख रहा हर बार कोड नहीं लिख रहा, हाँ। उसको हर बार ट्रेन करना पड़ता है। दैट इज हाउ LLMs आर मेड। तो वही तो कह रहा हूँ, तो उसका अब एक बॉट बना दिया जो कि इनफाइनाइट कोड जो लिख उसको रहा है। बता रहा है ना कि भाई ये एप्पल है या नहीं है, हाँ वो ह्यूमन हाँ है ना, उसमें बॉट नहीं है। that is बॉट the बाद में आएगा जब ह्यूमन उसको 1,50,000 बता देंगे कि ये हाँ। एप्पल है हाँ। और ये ऑरेंज है, हाँ उसके बाद वो बॉट बना सकता है अपना। हाँ सो दिस मैनुअल ट्रेनिंग इज नीडेड टिल नाउ। तो गूगल के और अमेजोन के हज़ारों के तादाद में एम्प्लॉइज बैंगलोर में आउटसोर्स हुए हुए हैं, हाँ जो बैठ के ये फोटो जो बैठ के फोटोज विद लेबल्स डेटा फीड कर रहे हैं। हाँ लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेवल उसने सेल्फ देखो फिर एक बॉट बनेगा। हाँ हाँ LLM नहीं है, LLM के ऊपर बॉट बना। तो फिर बॉट बने देखो सेल्फ ट्रेन कहाँ से हो रहा है वो, एक बार तुमने सेल्फ ट्रेन ट्रेन किया नहीं होना ब्रो, हमने भाई, ट्रेन करा ना। एक बार ट्रेन करने के बाद नेक्स्ट चीजें वो खुद समझ रहा है। नहीं होता, अगर यही तेरे को मैंने बताया था चैट जीपीटी नहीं होता सेल्फ ट्रेन, कोई भाई move चैट होता तेरे जीपीटी लिए। नहीं हो रहा, बट देयर आर मॉडल्स दैट आर सिर्फ चैट हो सकते हैं, हाँ और हो रहे capability हैं है, वो छोटे हैं। और हो रहे हाँ, हैं। वो छोटे मॉडल नहीं। देख दो तरीके हैं देखने के। हाँ चैट जीपीटी तेरे डेटा से तेरे लिए इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं। सबके लिए इंप्रूव हो रहा है ना। मगर वो तो हर कंपनी होती है। हाँ जब चैट जीपीटी LLM कोई भी LLM पर्सनली तेरे यूज केस के हिसाब से हाँ तेरे लिए इंप्रूव होने लग जाएगा, हाँ तब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना। कि तूने चैट जीपीटी से कुछ आज मैंने कोड कराया, हाँ। एक हफ्ते बाद मैं उसी कोड को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, वो अभी नहीं है ना। इट्स नॉट स्मार्ट इनफ, उसकी कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, मतलब वो करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा। पावर नहीं है, मैं कह रहा हूँ कर नहीं पा इट्स रहा। नॉट स्मार्ट इनफ। कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करना सबसे बड़ी वो होती है कि वो पिछली मेमोरी में कितना इंफॉर्मेशन रख पा रहा है। तो टू आंसर न्यू थिंग्स राइट, हाँ। तू ट्रेन कर रहा है मतलब उसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है। हाँ अब इंफॉर्मेशन वो एक हद तक ही एक कॉन्टेक्स्ट में मेंटेन कर पाता है, वो भूल जाता है। इट स्टार्ट्स हेलुसिनेटिंग, इट गेट्स कंफ्यूज्ड। यार देखो अगेन आई एम गोइंग इनटू द वाइज ऑफ इट एंड यू आर गोइंग इनटू व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट। मैं वाइज और हाउस में घुसने की क्योंकि मेरा एक्चुअली मेरी लाइन ऑफ बिजनेस अलग है, मेरे को उसके वाइज और हाउस ही समझने की जरूरत है, तो मैं वाइज और हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। वट एवर यू आर सेइंग इज यहाँ उसकी लर्निंग से पहले यहाँ एक बार लर्न करके मेरे हाथ में आ गया, उसके बाद यही तो Learn- होता है। भाई बट लर्न करके हाथ में आ गया के बाद का मैंने क्या करना, वो तू वो तो लर्न तुमने करवाएगा करना। ना उसको, तो इधर यू हैव टू मेक इट लर्न। That is what I'm saying. See, लर्न करके बाद में हाथ में आ गया, फिर तो तुम्हारा यूज केस है, मेरा तो यूज केस है लर्न करवाना। कंफ्यूज है ना हर चीज़ में। अब तेरा क्लाइंट है जो भी एक है ना शवरमा वाला, ठीक है, अब उसका तेरे पास अभी तू सोच रहा है LLM कुछ होता है, तेरी नज़रों में सिर्फ चैट जीपीटी LLM है, जेमिनी LLM है। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, जो तेरा LLM है उसमें डेटा कौन सा जाएगा, क्लाइंट का, उसका जो हिस्टोरिकल सारा डेटा है, जब वो उसमें पड़ेगा उस फार्मूला में, किसमें, जो AI का बिल्कुल फॉर्मूला है, तो जो एक छोटा LLM निकल के आएगा ना 2 MB का, अगेन ये जो तूने सारी बात बोली है उसकी थ्योरी है, ये प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है मैं वो समझ रहा था, क्योंकि मेरे को तो क्लाइंट्स को पिच करना है, मेरे को तो ये काम करना यही तो है। बता रहा हूँ तुझे। अब उनका जो डेटा है, तेरे क्लाइंट का जो हिस्टोरिकल डेटा है, वो जिसको तू LLM सोच रहा है ना, चैट जीपीटी जेमिनी, इनको भूल जा। मैं भूल चुका भाई, सो तेरी टीम मैं जो है, लास्ट वीक तेरे को यही समझा रहा था कि इनको भूल जा, तो इस वीक मेरे को मेरी पिछले हफ्ते की बातें समझाने लग गया। तेरी टीम जो है वो तेरे क्लाइंट का डेटा लेके हाँ। एक फ्रेश LLM बनाएगी। बना रहे, हमने कर लिया पिच, वीकेंड में बैठ के सारा बस यही रिसर्च कुछ करके है। कल मैं ओए कैमरा गिरा दिया, बंद करिए इसे।